भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की। और मां विंध्यवासिनी धाम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मां विंध्यवासिनी के इस धाम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मां विंध्यवासिनी से हम सब प्रार्थना करें कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को इतनी ताकत दे कि दशकों से, शतकों से इस देश की जो समस्याएं पैदा की गई हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस ओज और तेज के साथ विगत 7 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य किया है, और जिस भाव के साथ आजादी के बाद पहली बार एक गृह मंत्री के रूप में देश की उन सभी ज्वलंत समस्याओं का समाधान, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हों, देश की आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हों, या फिर उन सभी मुद्दों को जिन्हें राजनीतिक स्वार्थों के लिए पिछली सरकारों ने इस देश के अंदर जबरन थोपा था, एक एक करके समाधान के निष्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। मैं इसके लिए विंध्यवासिनी धाम के इस पवित्र क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी से उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ हृदय से इस पवित्र धाम में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को सुरक्षा के एक माहौल में विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसकी प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, इसका मार्गदर्शन आदरणीय गृह मंत्री जी का है, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों क्षेत्रों में प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किया है जिसे आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास फुर्सत थी, उस प्रकार का विजन था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है कि आज वो सभी कार्य एक एक करके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है, और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को दता बताते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 अगस्त की उस तिथि का कार्यक्रम भी अलग अलग तिथि में आपने देखा होगा, कैसे एक तिथि को इतिहास के अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। 5 अगस्त की वह तिथि भारतीय इतिहास के लिए उसी प्रकार से मठ हो गई जो आजादी के बाद कुछ सरकारों ने इस देश में आतंकवाद के रूप में देने का प्रयास किया था, लेकिन
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के धारा 370 को, आतंकवाद की जन्य इस धारा को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने का कार्य भारत की धरती से किया है। जब भी नेतृत्व यशस्वी होता है, निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करता है, तो देश के बारे में सोचता है। 136 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व स्वार्थी होता है, भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और आजादी के बाद से लेकर के विभिन्न सरकारों में, केंद्र में हो या राज्य में, यही तो होता रहा है। आज अगर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है, इसकी प्रेरणा किसकी है? पहले दिन से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने इस बारे में कहा था, प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, सरकार का यह ध्येय होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। इस सत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें प्रवेश की प्रक्रिया का शुभारंभ भी होगा और मां विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश और विंध्य क्षेत्र के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बनकर के आगे उभरेगा। पर्यटन के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कोई नहीं पहले बोलता था। 2019 में प्रयागराज कुंभ के समय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी पर्यटन केंद्र को लेकर के उसके पुनरुद्धार की और भारतीय आस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है। और आज उसी श्रृंखला में आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन मां विंध्यवासिनी के इस धाम में, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के पुनर्निर्माण के कार्य के शुभारंभ के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया के साथ एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। आज काशी में कार्य हो रहा है। आज अयोध्या एक नए सिरे से आगे बढ़ रही है। आज चित्रकूट धाम, आज श्रृंगेरपुर धाम, आज नेमिष धाम, आज सुखतीर्थ, इन सभी क्षेत्रों में पर्यटन विकास की नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और मां विंध्यवासिनी धाम में 2 बड़े कार्यों का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है। एक, कालीखो और अष्टभुजी में रोपवे का शुभारंभ। कभी लोग सोचते नहीं थे कि इन तीर्थों में रोपवे भी लगेगा। उत्तर प्रदेश में रोपवे की कोई कल्पना ही नहीं करता था, लेकिन आज पर्यटन विभाग की तरफ से रोपवे का निर्माण का कार्य भी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो जाएगा। और साथ साथ मां विंध्यवासिनी का यह धाम जो हमारी सकल ऊर्जा का आधार है, मां विंध्यवासिनी आदि शक्ति है, मां भगवती है, और उनकी शक्ति के बगैर इस धरा से एक तिनका नहीं हो सकता। इसलिए मां विंध्यवासिनी के इस धाम के प्रति न केवल आस्था को सम्मान हो, बल्कि पर्यटक यानी श्रद्धालु जनों को सुविधा हो ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित हो सके। यहां के हजारों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, बहन बेटियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना जो विशेष समय दिया है, इससे पहले 2017 में जब उत्तर प्रदेश में
लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी हो रहा था, तब आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दे उसमें जुड़वाए थे और उन्होंने उस समय कहा था कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा नहीं, पेयजल की उपलब्धता, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनकी अनुकंपा से हर घर नल की योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के 7 जनपद और बिंद क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में भी हर घर नल की योजना आज प्रारंभ हो चुकी है और दिसंबर तक अधिकतर परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस मां विंध्यवासिनी धाम में आदरणीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, बिंदु क्षेत्र से आप जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय